किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं सुखविंदर सिंह CPRI के जलंधर स्टेशन से और हम अपनी टीम के साथ पिछले कुछ सालों से किताब से आपके कान तक ज्ञान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी आलू की खेती, ख़ास तौर पे बीज की खेती पहले से बेहतर हो। बीज अच्छा हो गया तो बहुत कुछ और भी अच्छा हो जाएगा, ये हमें पता है। जो आज पीछे आप देख रहे हैं, ये इस समय आलू के जो पत्ते हैं या बेल है, इसको काटने का काम चल रहा है। ये आलू के पत्ते कौन काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? क्योंकि भारत के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं वहाँ पे पत्ते काटने का रिवाज ही नहीं है। दोस्तों, ये जो पत्ते काटने बहुत ज़रूरी हैं आलू बीज की फसल में। मैं राशन की बात नहीं कर रहा, बीज की फसल में। बीज का क्या है कि बीज में बीमारी रहित, रोग रहित, विषाणु रोग रहित बीज बोया जाता है। ख़ास समय पे बोया जाता है। कई वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं उनको। और फिर उसके बाद जो है एक ख़ास समय पे पत्ते काटे जाते हैं। मैं जैसे पंजाब से आपको मुखातिब हो रहा हूँ, तो पंजाब में मैं देख रहा हूँ कि कई किसानों ने 23-24 दिसंबर को ही पत्ते काटने शुरू कर दिए थे। और जो अच्छे किसान हैं, जो बीज का, जो अच्छी क्वालिटी का बीज पैदा करते हैं, उसका व्यवसाय करते हैं या अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए बीज पैदा करते हैं, वो जो CPRI की सिफारिश है 31 दिसंबर तक वो पत्ते काट देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 24-25 दिसंबर को भी मैंने काटते हुए पत्ते देखा। वो कौन थे लोग? जिन्होंने अपना जो उनके बीज का जो प्रॉपर साइज़ पहले ही बन गया। जैसे कुफरी पुखराज वैरायटी है, ये बहुत जल्दी इसका आलू फूलता है जब बल्किंग होती है। तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो अच्छा साइज़ बन गया है, अब अगर और ज़्यादा दिन देंगे तो ये ओवर साइज़, जिसको पंजाब में कहते हैं डफ़ल आलू हो जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं है, वो फिर राशन में जाएगा। इसलिए वो उन्होंने 24-25 जो दिसंबर को ही पत्ते काटने शुरू कर दिए थे। अब ये जो अब पंजाब में इन दिनों में जो कपूरथला और जलंधर डिस्ट्रिक्ट है, ज़िले हैं, अगर इनमें जाएंगे तो आपको चारों तरफ बहुत तेज़ी से जो पत्ते काटने की जो प्रक्रिया आप देखेंगे। क्योंकि ये जो दोनों ज़िले हैं जो बीज पैदा करने के लिए मशहूर हैं, आलू का बीज पैदा करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पत्ते क्यों काटते हैं हम लोग? जो जैसे 31 दिसंबर तक जाए, कुछ लोग 31 दिसंबर के बाद भी 5-4 दिन के लिए आगे ले जाते हैं, पत्ते काटने का काम थोड़ा लेट कर देते हैं क्योंकि उनका जो नीचे साइज़ अभी बना नहीं होता। अब जो पहली बात तो ये है कि हम जो भारत के कौन से हिस्से में कब पत्ते काटने की सिफारिश है। पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 31 दिसंबर तक पत्ते काट दो। इसके बाद जो चेपा है, तेला जिसको बोलते हैं या एफिड बोलते हैं, उसकी गिनती इतनी बढ़ जाती है कि आपकी फसल में विषाणु रोग का जो फैलाव वो बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर, और फिर मध्य जो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश और जो बीच वाला उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहाँ 10 जनवरी तक, और फिर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आप जाएं तो 15 जनवरी तक पत्ते काटना की जो सिफारिश है वैज्ञानिक लोगों की। तो ये तो है जो सिफारिश, जिसको जो क्वालिटी का बीज पैदा लोग करते हैं वो बहुत मज़बूती से इसको फॉलो करते हैं, इसका पालन करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपका 31 दिसंबर आ गया जैसे, और तब तक आपका साइज़ नहीं बना, तो उसमें लोगों की 2 तरह के काम करते हैं लोग। पहला तो ये है कि कुछ लोग तो इतना सख्ती से पालन करते हैं कि ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने मिनी ट्यूबर, जो कि छोटा होता है, वो मिनी ट्यूबर से, जिसको G0 भी बोलते हैं, जो G1 पैदा करते हैं उससे, वो लोग तो ऐसा भी मैंने देखा है कि 31 दिसंबर को पत्ते काट देते हैं। कई बार फसल की जो
अभी 55 से 60 दिन की ही होती है। उनका कहना ये है कि अगर हम 2-3 ग्राम का मिनी ट्यूबर से आगे 1 के 5 दाने बना सकते हैं, तो अगर 55-60 दिन मिल गए तो एवरेज जो वज़न है 30-35 ग्राम भी हो गया, तो हम उसको भी इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एरिया होता है और उसमें क्वालिटी जो है उसमें रोग रहित होना जो बहुत ज़रूरी है, ऐसे भी करते हुए देखा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 से 10 जनवरी तक भी लेके जाते हैं फसल को, पर उसके साथ वो क्या करते हैं कि जो स्प्रे है, जो केमिकल की स्प्रे है तेला को या चेपे को या एफिड को रोकने के लिए, उसका जो बहुत पालन या उसकी स्प्रे बहुत ही सीरियसली करते हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ते। हर 10 दिन के ऊपर वो स्प्रे करते जाते हैं और कभी भी फसल को जो 20-25 दिसंबर के बाद बिना जो तेले की जो स्प्रे है उससे बिना नहीं छोड़ते। और अब अगर मान लीजिए वो ये गलती करें, मान लीजिए 20-25 दिसंबर तक तो आपकी स्प्रे सब कुछ चलता रहा, उसके बाद आपने सोचा कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात होगी, बारिश हो गई, आपको लगता है बारिश हो गई तो मैं अब क्या करूं, मैं तो स्प्रे कर नहीं सकता। ऐसे केस में कई बार ये डर रहता है कि बिना स्प्रे के अगर आपकी फसल 10 दिन चल गई तो उसमें बहुत सारा जो विषाणु रोगों का जो फैलाव हो जाएगा, जो इस सीज़न में नहीं आपको दिखेगा, वो अगले सीज़न में जब आप उस बीज को खेतों में बोएंगे तो उस समय आपकी जो फसल की जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होगी। दोस्तों, एक तो चीज़ हो गई पत्ते काटने की डेट, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं और कब आपको पत्ते काटने हैं। बीज वाली फसल में, राशन की फसल की हम बात नहीं कर रहे। अब जो पत्ते काटने हैं तो वो कैसे काटने हैं, जो भी पत्ते काटने वाली आपकी लेबर है, वर्कर्स हैं, उनको ये कहिए कि जैसे इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि पत्ते हमेशा मिट्टी से मिला के काटें, ऊपर डंठल ना छोड़ें। अगर डंठल छोड़ेंगे तो वहाँ से फिर नया फुटाव ज़्यादा होगा। और पत्ते काट के उसी तरह जो मिट्टी की गूल है, जो रिज है, उसके ऊपर रखते जाइए ताकि उसमें नमी कुछ ज़्यादा दिनों तक बनी रहे। और जो खुदाई है, खुदाई के समय आपको मिट्टी नरम होगी और खुदाई आसान हो जाएगी। दूसरा, आप पाएंगे कि जब पत्ते काटने के 5-7 दिन बाद नई फोट शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे साइड से नए पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। और उन पौधों में क्योंकि वो खेत में बहुत कम होंगे, तो जो भी उस समय चेपा या तेला या एफिड होगा वो उन्हीं पत्तों के ऊपर जमा हो जाएगा और उसकी गिनती भी बहुत ज़्यादा होगी। और उन जो पौधों में जो फिर से विषाणु रोग का संचार वो करेंगे। तो 5-6-7 दिन बाद जब दोबारा छोटी छोटी ये फोट हो जाएगी तो इसको फिर दोबारा काटना ज़रूरी है। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में ही 2 बंदे होंगे तो बहुत लंबा एरिया कवर कर देते हैं, क्योंकि उसमें सभी पौधों पे ये नहीं आती। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें ये ज़्यादा फोट आती है, कुछ में बहुत कम आती है। तो ये है कि उस खेत को फिर एक बार साफ़ कर दें। तो इस तरह से आप अच्छा बीज लेके, जो बीमारी रहित बीज लेके समय पे बिजाई करके, लगभग 15 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक बिजाई करके और समय पे उसके पत्ते काट के, और फिर पत्ते जो नई फोट है उसको फिर काट कर, इस तरह से जो आप आलू के बीज का जो क्वालिटी है बहुत अच्छी खुद बना सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। और अच्छे बीज का फ़ायदा क्या है कि जब इसको फिर आप राशन में या फैक्ट्री के लिए उगाएंगे तो पैदावार अच्छी आएगी, बढ़िया पैदावार आएगी, कम खाद से पैदावार अच्छी आ जाएगी, कम दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि तंदुरुस्त पौधे होंगे, बीमारियां भी कम आएंगी। इस तरह से आप आलू की खेती में 4 पैसे अच्छे बना सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लाखों लोग ऐसा पहले से ही कर रहे हैं। आप भी इसको ज़रूर करके देखिएगा। शुक्रिया।